हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम करूर विश्या बैंक के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस बैंक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बैंक क्या काम करता है। देखिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि बैंक डिपॉजिट लेता है, फिर डिपॉजिट लेने के बाद हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है और उसके बीच का जो मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर जो करूर विश्या बैंक है ये कमर्शियल बैंकिंग भी प्रोवाइड करवाता है। तो यानी कि जो छोटी छोटी एसएमई फर्म्स होती हैं, यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, तो उन्हें भी ये लोन देने का ये कंपनी सॉरी ये बैंक काम करता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो कमर्शियल बैंक के जो लोन्स होते हैं, यानी कि जो कमर्शियल लोन्स होते हैं वो लगभग 25 करोड़ के नीचे के लोन्स होते हैं और 25 करोड़ के जो ऊपर के लोन्स होते हैं वो कॉर्पोरेट लोन कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की सबसे पहले अगर हम कंपनी के डेटा की अगर हम बात करेंगे, देखिए लगभग 3700 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी यानी कि जो एनपीए के नंबर जो उसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन यानी कि 9 के पी पे ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे वो काफी कम है, 2.12% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है, जिसमें से 9.83% यहाँ पे प्लेज है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रख रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग इतना कम है और उसमें से भी लगभग 10% यहाँ पे प्लेज है, तो ये थोड़ा नेगेटिव वे में यहाँ पे मार्केट ले रहा है, इसके लिए जो वैल्यूएशन इससे मिलना चाहिए वो मार्केट इससे नहीं दे रहा है। अब उसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 0.53 पे। लेकिन देखिए जनरली हम यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं देखते, यहाँ पे जो एनपीए के नंबर से हमारा फोकस वहां पे होता है और उसी के बारे में हम आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अभी कंपनी की 781 ब्रांचेज है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के जो एटीएम और कैश जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कंपनी का आप इजीली कैश ले सकते हो, तो वो अभी 2234 है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंस हमें यहाँ पे नज़र आता है और खास करके जो साउथ इंडिया वहाँ पे कंपनी का हमें काफ़ी अच्छा प्रेजेंस नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पे 297 जो कंपनी के ब्रांचेज हैं वो सेमी अर्बन एरियाज में है और रूरल एरियाज में 127 है। तो अगर हम देखेंगे जो 400 से ज़्यादा के जो ब्रांचेज हैं यहाँ पे वो हमें सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में ही नजर आते हैं। ये हमें दिखाता है कि जो बैंक का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर हमें नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम डिपॉजिट यानी कि जो बैंक के डिपॉजिट की कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट काफ़ी कम है। अभी अगर हम देखेंगे तो ये नंबर आता है 4.32% पे, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये कॉस्ट 5.06 थी। यानी कि जो बैंक को डिपॉजिट मिल रहे हैं तो उसके ऊपर बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये पहले बैंक को 5% का ब्याज देना पड़ता था और अभी ये नंबर 4.32% हो चुका है। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट में काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड की बात करेंगे यानी कि जो फंड बैंक रेज करता है तो ये भी हमें काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये नंबर भी 4.36% पे देखा जाए तो ये नंबर हमें काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। और देखिए पिछले साल के मुकाबले भी अगर हम देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये हाफ ईयर वाला परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर हम कासा रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 35% का यहाँ पे बैंक का कासा रेशियो का नंबर है, जबकि पिछले साल अगर हम इसी सेम क्वार्टर में देखेंगे तो ये नंबर 34% पे था। तो यहाँ यानी कि 1% हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे यहाँ पे करंट अकाउंट के डिपॉजिट हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जितना बैंक के करंट अकाउंट के डिपॉजिट बढ़ेंगे उतना जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है बैंक का वो कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बैंक का जो मेन फोकस है वो हमें करंट अकाउंट के डिपॉजिट बढ़ाने के ऊपर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए अगर ये नंबर 50% के ऊपर अगर चला जाता है तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बैंक का काफी कम हो जाएगा और नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और वहां पे नेट प्रॉफिट काफी फिनोमिनल हो सकता है।
अब यहाँ पर अगर हम बैंक के लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि कहाँ पे बैंक का ज़्यादा फोकस हमें लोन के अंदर नजर आता है। तो देखिए अभी सितंबर 21 यानी कि Q2 के एंड में बैंक ने टोटल लोन दे रखे हैं 53,850 करोड़ के, जिसमें से अगर हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा अगर हम मेजरली अगर हम पार्ट देखेंगे तो लगभग 17,000 करोड़ के लोन उन्होंने कमर्शियल लोन दे रखे हैं। देखिए कमर्शियल लोन जनरली जो 25 करोड़ के नीचे के लोन होते हैं वो कमर्शियल लोन कहलाते हैं। तो देखिए मेन अगर हम देखेंगे तो मेन लोन बुक यहाँ पे हमें कमर्शियल लोन की नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो रिटेल लोन बुक भी लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 25% की टोटल लोन बुक में से यहाँ पे रिटेल लोन बुक हमें नजर आती है, और एग्रीकल्चर लोन भी यहाँ पे हमें लगभग 25% के यहाँ पे नजर आते हैं। देखिए यहाँ पे 15% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है, और रिटेल लोन भी यहाँ पे 10% से बढ़े। लेकिन अगर हम कमर्शियल और कॉर्पोरेट लोन की बात करेंगे तो वहां पर हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। देखिए कमर्शियल लोन में सिर्फ 5% की ग्रोथ है और कॉर्पोरेट लोन तो 1% से कम हुए। देखिए ये काफी पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर कमर्शियल और कॉर्पोरेट लोन बुक यहाँ पे कंपनी की कम होगी तो वहां पे आने वाले टाइम पे एनपीए के नंबर बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और एट दी एंड वहां पे प्रोविजनिंग कम होगी। अगर प्रोविजनिंग कम होगी एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो बैंक का में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखिए अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जो लोन बुक का साइज है वो यहाँ पे सबका सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एनपीए के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 1543 करोड़ का, यानी कि जो टोटल लोन बुक है कमर्शियल लोन की वहां से 8% का यहाँ पे हमें ये एनपीए का नंबर होता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके कॉर्पोरेट लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 12 से 13% के लगभग का है, यानी कि जितने लोन्स यहाँ पे इन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स में दिए हैं उसमें से 12-13% यहाँ पे बैंक के एनपीए हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा यही अगर हम रिटेल लोन्स और एग्रीकल्चर लोन्स में देखेंगे तो ये नंबर काफी कम है, यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो 3 से 4% का ही हमें यहाँ पे एनपीए का नंबर देखने को मिल रहा है। देखिए ये ग्रॉस एनपीए का नंबर है, इसके बाद प्रोविजनिंग बैंक अलग करता है, तो इसीलिए अगर रिटेल लोन्स और एग्रीकल्चर लोन्स में यहाँ पे एनपीए के चांसेस काफी कम है, तो इसीलिए बैंक हमें यहाँ पे फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर सीधा फोकस अगर इसके ऊपर बैंक का हो जाता है और ये जो कॉर्पोरेट लैंडिंग है और कमर्शियल लैंडिंग अगर ये बैंक कम कर देता है तो आने वाले टाइम पे एनपीए के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे नी के बराबर है, लेकिन अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 18% की होल्डिंग हमें यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर आती है, और डीआईआईस की भी यहाँ पे अच्छी होल्डिंग है लगभग 19% की। देखा जाए तो लगभग अराउंड 38% की होल्डिंग हमें यहाँ पे एफआईआईस और डीआईआईस की मिला के नजर आती है। लेकिन देखिए बाकी पूरी होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, ये थोड़ा इश्यू वाली बात है, क्योंकि पूरी होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% की होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर आती है। लेकिन देखिए जनरली जब हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक्स होते हैं जब ये ग्रो होना चालू होते हैं धीरे धीरे, तब म्यूचुअल फंड और एफआईआईस की बाइंग आती है, और शुरुआत में अधिकतर हमने देखा है कि जो जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं का हमें वहां पे होल्डिंग नजर आता है। अब यहाँ पर ये जो रेवेन्यू स्टेटमेंट ये जो पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर एंड हुआ है तो उसके हिसाब से ये देखिए 680 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम है, जबकि पिछले साल जो Q2 एंड हुआ था तो तब ये नंबर 601 करोड़ पे था, यानी कि 79 करोड़ से यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। और इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 13% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में कंपनी के देखने को मिली है। यही अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 42 करोड़ से बढ़ा है, यानी कि अराउंड 6% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिली है। तो देखा जाए तो एनआई जो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर है ये हर साल बढ़ रहा है। और यही अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 115 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट कमाया था, और अब ये नंबर हुआ है 165 करोड़ पे, यानी कि अराउंड 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। और ये अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो देखिए 109 करोड़ का प्रॉफिट था और अब ये नंबर हुआ है 165 करोड़ पे। तो देखा जाए तो ये नंबर भी हमें 56 करोड़ से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि इन परसेंटेज वाइज अराउंड 45% के यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली क्वार्टर बैंक के लिए काफी अच्छा रहा है।
अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे बैंक का कितना है, तो देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कमर्शियल लोन बुक जो बैंक की है और कॉर्पोरेट लोन्स पे जो बैंक का जो अगर हम देखेंगे अराउंड 50% बैंक की जो लोन बुक है वो उसी के ऊपर की आती है, तो इसीलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो यहाँ पे काफी कम है, 3.74% पे हमें ये नजर आता है। लेकिन देखिए पिछले साल के मुकाबले हमें एनआईएम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका रिटेल लेंडिंग आपका ज्यादा हो जाएगा, अगर आप पर्सनल लोन ज्यादा दोगे तो सीधी सी बात है कि वहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। वहां पे सीधी सी बात है 12 से 13% के इंटरेस्ट रेट पे लैंड कर रहे हो और आपका कॉस्ट ऑफ मनी अगर 5 से 6% का, तो वहां पे इजीली 6 से 7% का आपको एनआईएम मिल रहा है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट लोन दोगे तो वहां पे 8 से 9% जनरली इंटरेस्ट रेट रहता है, तो वहां पे आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो रिटेल लैंडिंग के ऊपर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वो हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर है 7.38% पे, तो देखा जाए तो ये नंबर भी काफी कम हुआ है। अगर हम खास करके जो पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये काफी कम हुआ है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो एसेट क्वालिटी है बैंक की वो हमें इंप्रूव होती हुई नजर आई है। और यही अगर हम नेट एनपीए के नंबर्स की बात करेंगे तो ये देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.7% से हमें यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर कम होता हुआ नजर आया। देखा जाए तो ये नंबर भी काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है। अब अगर हम प्रोविजन टू कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो ये लगभग 76% है, यानी कि अगर 100 रुपए का बैड लोन अगर कंपनी का बैंक का हो रहा है तो उसमें से 76 रुपीज की प्रोविजनिंग बैंक कर रहा है, तो देखा जाए तो ये प्रोविजनिंग का नंबर काफी ज्यादा है, इसीलिए जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें इतना कम देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे रिटेल लैंडिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस बैंक का बढ़ेगा तो आने वाले टाइम पे ये जो प्रोविजनिंग वाला नंबर है ये हमें, जो पीसीआर वाला नंबर है ये हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। अब एट दी एंड हम यहाँ पे ये जो हमने पूरे फंडामेंटल्स के बारे में हमने बात की, एट दी एंड यहाँ पे करना क्या चाहिए, तो देखिए अगर हम देखेंगे ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर ये स्टॉक क्यों रहा है, क्योंकि खास करके अगर हम देखेंगे जो फ्री फ्लोटिंग ऑफ शेयर्स है वो काफी ज्यादा है और पिछले कुछ टाइम पीरियड से अगर हम देखेंगे जो नंबर्स हमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखने को मिले वो काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि कोविड से पहले तो ये नंबर आ चुके, यानी कि प्री कोविड लेवल पे जो बैंक के नंबर थे वो फिर से आ गए हैं, लेकिन ये नंबर यहाँ से इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे ये मार्केट को थोड़े इश्यूज पैदा कर रहा है और इसीलिए हमें ये स्टॉक में वो मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन देखिए अगर हम करूर विश्या बैंक की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे बैंक की जो रिटेल लोन बुक हमें नजर आती है, जिस तरीके से यहाँ पे बैंक का रिटेल लोन्स के ऊपर हमें फोकस नजर आता है, तो मेरे ख्याल से अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये जो रिटेल लैंडिंग का जो पोर्शन अभी 25% पे अगर बैंक इसको 35 to 40% पे टोटल लोन बुक के लेके जाता है, वहां पे इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा और एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट के नंबर है वो हमें काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम ये जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो का नंबर हमें काफी कम नजर आता है। और अगर एसेट क्वालिटी की बात करेंगे जो काफी जो नेट एनपीए का नंबर है वो लगभग 3% है और अगर आने वाले टाइम पे ये जो रिटेल लैंडिंग का फोकस बढ़ेगा और प्रोविजनिंग के नंबर्स कम होंगे, इसीलिए मेरे ख्याल से एक टर्न अराउंड यहाँ पे स्टोरी बन सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने ये इन्वेस्ट करना है तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि करूर विश्या बैंक के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।